क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। बंगाल विभाजन जो है, इसकी घोषणा अगर पूछी जाए कब की गई थी बंगाल विभाजन की, तो 20 जुलाई 1905। परंतु बीपीएससी आयोग ने 19 जुलाई भी इसका आंसर सही माना है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। 20 जुलाई 1905 को जो क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल? तो करजन। कौन था? करजन। इसके समय पे ही बंगाल विभाजन किया गया। फिर अगर पूछा जाए प्रभावी कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। और 16 अक्टूबर को ही क्या हुआ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा सुझाया गया कि जो है इससे को जो है राखी दिवस, मैत्री दिवस और एकता दिवस के रूप में मनाना चाहिए। एकता दिवस, ठीक है। 16 अक्टूबर को ही जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आप लोगों के 11-12 में पूछा गया था, जो 2023 में पेपर हुआ था उसके अंतर्गत। अगर पूछा जाए यह घोषणा कब की गई थी, तो एक्चुअल डेट 20 जुलाई 1905 है, परंतु आयोग ने इसको सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत क्या था, तो जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेश को अपनाना। ठीक है, उनकी वस्तुओं को जलाना, ये सब काम करना। तो जब वस्तुएं जलाई जा रही थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था जो विदेशी वस्तुओं को जलाना एक बर्बरता और निष्ठुर बर्बादी है। इस तरह की बात कही थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो बंग भंग आंदोलन हुआ कब था? 1905 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? करजन। ठीक है, और उसके बाद में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। क्या कह रहा है कि बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक स्थापना की, मतलब संस्था की स्थापना की गई थी? तो कहां पर जो है गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की गई थी? पटना में, मुजफ्फरपुर में, रांची में या देवघर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कहां पे की गई थी? देवघर में। उस समय जो है तात्कालिक समय पे जो देवघर था वह बिहार का हिस्सा था, परंतु वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, तो झारखंड में है। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल, यहाँ पर जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा
घोषणा की गई। और इसी के दौरान मतलब बिहार के अंतर्गत बिहार में गोल्डन लीग की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ पे? देवघर में। देवघर वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो झारखंड में है। और उस समय कब था, कहाँ पे? तो बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसके द्वारा जो है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का सर्वप्रथम बहिष्कार करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सचिन चंद्र मुखर्जी? तो किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया? स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है पहली बार कब अपनाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। और यह किसके कारण यह अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को। और यह प्रभावी कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, शोक दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है और यह क्वेश्चन पूछा गया है 9th to 10th जो 2023 में पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई में। सेम क्वेश्चन यही था, यह पूछा गया था 68 बीपीएससी प्री 2023 के अंतर्गत। 2023 में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका सही है, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब 1905 में विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो करजन। ऑप्शन डी इसका सही है। विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर को ही जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और यह सब घटना जो है एक अंग्रेजी पत्रकार था नेविल्सन, उसने अपनी पत्रिका में प्रकाशित की थी। तो यह भी याद रखना है कि नेविल्सन पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस घटना से संबंधित था? तो स्वदेशी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? ठीक है, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 7 नवंबर 1905। किससे जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन, मतलब जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर इसमें जो डेट दी गई है, इस दिन शोक दिवस, और इस दिन जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन प्रभावी 20 जुलाई को जो है क्या की गई? घोषणा की गई बंगाल विभाजन की घोषणा।
बंगाल विभाजन की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? भारत का अगर पूछ लिया वायसराय कौन था तो कर्जन था, और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन मतलब 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी कहा था, यह बात कही थी कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इनमें से कौन व्यक्ति था? डब्ल्यूसी बनर्जी, एसएन बनर्जी, आरएन मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, बीजी तिलक। तो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है स्वदेशी आंदोलन का आलोचक मतलब आलोचक तथा पूर्व तथा पाश्चात्य मतलब प्राच्य और पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक थे। ठीक है, कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो ब्रिटिश वस्तुओं की जो बहिष्कार है उसको नीति को कब अपनाया गया? तो 1905 को। यह किसके विरोध में किया गया था? तो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसकी घोषणा जो है 20 जुलाई 1905। प्रभावी कब से हुआ? प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को ही जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैत्री दिवस, राखी दिवस, एकता दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह सुझाव दिए थे। इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन या राष्ट्रीय नीति, स्वदेशी आंदोलन या इसी को राष्ट्रीय नीति भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय नीति को अपनाया गया। कब? तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, और यह जो आंदोलन था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो यह बात किसके द्वारा कही गई है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि बंगाल विभाजन जो है एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया कि विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा हुआ है। पूछा जाए कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो तीसरा जो है दिल्ली दरबार लगा। तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है, दिसंबर 1911 को। और इस समय वाइसराय कौन थे? तो हॉर्डिंग सेकंड।
इसमें मतलब दिल्ली दरबार हुआ था और जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी, मतलब वाइफ जो थी, पत्नी मैरी, वह भारत आई हुई थी। तो उन्होंने मतलब जो भारतीय लोगों ने, जो ब्रिटिश यहाँ पे लोग रहते थे, उन लोगों ने दिल्ली को जो है एक दुल्हन की तरह सजाया और वहीं पे है दिल्ली दरबार लगा। तो जब दिल्ली से निकले तो उनको काफी ज्यादा सुंदर लगा और उसको काफी ज्यादा आकर्षित भी किया। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो दिल्ली है, जो दिल्ली को जो है यहाँ की राजधानी बनाया जाए और इसी समय पे घोषणा की कि बंगाल विभाजन को यहाँ पे रद्द किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? प्रत्याघात मतलब विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में। तो देख लीजिए 1905 की घटना कौन सी है। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 1920, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन अगर बात की जाए तो 1930, स्वदेशी आंदोलन 1905 और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, उसके अंतर्गत, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे, वहीं पे पूर्ण स्वराज आंदोलन का बात कही गई थी। तो 1905 की घटना से कौन संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? मतलब किसके अंतर्गत? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन बी इसका सही है। जलियांवाला बाग अगर पूछा जाए यह कब घटना घटी? तो 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 पूछा जाए तो अप्रैल 1917, अप्रैल 1917 को। फिर पंजाब चंपारण लिटिगेशन जो एग्रीगेशन जो अधिनियम आया था, एक्ट, वह कब पारित किया गया? तो मार्च 1918 को। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत। रॉलेट एक्ट विरोध कब हुआ था? तो 1919 में, जिसके बाद यह घटना घटी 13 अप्रैल 1919 वाली जलियांवाला हत्याकांड। तो स्वदेशी आंदोलन भारत के उत्थान हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905। तो कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। वैसे अगर डेट पूछी है तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, परंतु आयोग ने जो है इसका आंसर ए माना है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद में ये क्या, इसकी घोषणा हुई इस दिन और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 और 16 अक्टूबर को ही जो है शोक दिवस मनाया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि शोक और राखी दिवस भी मनाना चाहिए, एकता दिवस मनाना चाहिए, कि वो लोग चाह रहे हैं कि बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिम को बांट दें, ठीक है, विभाजन कर दें, परंतु वो कह रहे थे कि हम एकता करके मतलब एक दूसरे को राखी बांधेंगे, जिससे उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे
उनकी जोड़ो तोड़ो की नीति जो है उसको हम जोड़ो की नीति में परिवर्तित कर देंगे। यह बात रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई थी। फिर उसके बाद में इसके विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन। और इस आंदोलन के जो नेता थे वह कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इतना याद रखना है बंगाल विभाजन के बारे में। तो मतलब इसमें कोटेशन भी कहे गए थे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था कि बंगाल विभाजन जो है हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले वो कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन जो है एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन के बाद में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को, इसी के दौरान जो है गरम दल और नरम दल में मतभेद उत्पन्न हो गए। मतभेद उत्पन्न होने का कारण जो गरम दल के नेता थे वो कह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित ना रखकर पूरे भारत में जो है इसका विरोध किया जाना चाहिए, मतलब स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहिए। परंतु नरम दल के लोग कह रहे थे कि यह बंगाल की समस्या है, तो इस वजह से ये बंगाल तक में सीमित होना चाहिए। तो यह सब विरोध के कारण बने, और भी चीजें थी। तो फिर उसके बाद में 7 अगस्त 1907 अगस्त नहीं 1907 में 1907 में सूरत अधिवेशन गरम दल और नरम दल क्या हो गए? अलग हो गए। फिर उसके बाद में 1916 को लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन। और इसमें गरम दल नरम दल एक हो गए। और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी क्या हो गए? एक हो गए। अगर क्वेश्चन और भी डीप पूछा जाए कि गरम दल और नरम दल को एक कराने का जो प्रयास किसके द्वारा किए गए थे ज्यादातर, तो एनी बेसेंट के द्वारा। और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक कराने का मतलब ज्यादातर प्रयास किसने किए या किसके द्वारा किया गया? एक तो बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक, और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, जो संस्थापक अध्यक्ष मान लो कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये सब इतनी घटनाएं घटी थी बंगाल विभाजन के से संबंधित हम लोगों ने देख लिया। कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में। 1911 में क्या लगा? दिल्ली दरबार। इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय भारत के थे हार्डिंग सेकंड। ठीक है, दिल्ली दरबार में पंचम, ब्रिटिश के सम्राट पंचम, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई हुई थी। और इन्हीं के द्वारा जो है घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन अब रद्द किया जाता है। और इसी दौरान एक और घोषणा की गई कि अब कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली को बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में 1912 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गई। दिल्ली राजधानी
दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गई। यहां से भी क्वेश्चन दो बनते हैं। पूछा जाए कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 को। इसका ट्रांसफर कब हुआ? 1912 को। ठीक है। इसी दिन एक और घटना घटी थी। घोषणा की गई थी 1911 को ही कि बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। तो 1912 को बिहार को भी बंगाल से अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है। तो इस समय अगर पूछा जाए बिहार के एवरेज में, तो 22 मार्च 1912 को किससे अलग किया गया? बंगाल से बिहार को। बंगाल से बिहार को अलग किया गया। इसमें बिहार में उड़ीसा भी जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल 1936 को 1935 एक्ट के तहत उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उड़ीसा को अलग किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद में सन 2000 में जो है बिहार से झारखंड को भी अलग किया गया। यह सब घटना जो मार्च 1912 को हुई थी, बंगाल से बिहार को अलग किया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, यह कब हुआ? 1917 को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, यह कब हुआ? 1905। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919। असहयोग आंदोलन 1920। तो स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ। ऑप्शन बी इसका सही है। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह द्वारा विभाजित हुआ। दोबारा से कब विभाजित हुआ तो ये बात कहनी है, तो 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकसित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में जो है काफी ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी इस समय पे, और राष्ट्रवाद का जो है बीज पनपता जा रहा था, मतलब पौधा जो है बड़ा होता जा रहा था राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद को दुर्लभ करने के लिए उन्होंने नीति अपनाई कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, और बंगाल विभाजन का उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है। उनका मुख्य काम क्या था, मतलब मुख्यतः क्यों किया गया था, तो दुर्लभ करने के लिए किसको? राष्ट्रवाद को। ये भी था हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित करना, परंतु उससे बेहतर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जाता रहेगा, बेहतर। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा जो है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के जो लोग थे वो वंदे मातरम गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है। वंदे मातरम जो है ये कहां से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ, आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक है। और जो आनंद मठ है ये सन्यासी विद्रोह हुआ था।
सन्यासी विद्रोह। उसी के उसमें लिखा हुआ था आनंद मठ, और और किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम। आनंद मठ को अगर पूछा जाए कब प्रकाशित किया गया तो 1882 को। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है TRE 3.0 में शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन में बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो ये बात गलत है, यह बंगाल तक सीमित रहा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगर यह बंगाल तक ही सीमित रहता तो अलग अलग जगह पे, जैसे मद्रास में पिल्ली के द्वारा इसका समर्थन किया गया, मतलब नेतृत्व किया गया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी किया गया था, तो काफी जगह पे ये फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हुए थे, तो कौन जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे नेविंसन। ऑप्शन सी इसका सही है। अगर पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन सा अंग्रेज जुड़ा हुआ था, तो बेब मिलर। बेब मिलर गांधी जी के साथ में डांडी मार्च जो हुआ था उसमें शामिल था ये बेब मिलर। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता की पहली तस्वीर बनाई। भारत माता पहली तस्वीर भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई।